स्वामी जी, हमारा प्रश्न है कि ओशो कहते हैं कि ध्यान में जो भी मिला है आपको उसे बांटें, और उसे बांटें किस तरह? आपको क्या लगता है कैसे बांटना चाहिए? कि हम आनंदित हैं तो आनंद को बांटें, जो भी खुशी मिली है खुशी फैलाएं। कैसे फैलाओगे? मतलब मुस्कुराना आ गया तो क्या सबको मुस्कुरा के दिखाओगे? नहीं, यही तो समस्या है कि सब जगह मुस्कुराने फिरे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मुस्कुराते मुस्कुराते वो झूठा सा लगता है मुस्कुराना। अच्छा, और अगर मान लो आपको ध्यान मिल गया तो क्या सबको ध्यान कराओगे? नहीं, यही तो प्रश्न है कि हम कैसे उसको फैलाएं। मैं प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों को क्या लगता है कैसे बांटा जाना चाहिए? जब हम बांटने को लगते हैं तो उसका रिप्लाई कुछ गलत आता है। हम बांटने लगे प्यार प्यार, तो अगर हर मर्द प्यार हम जताने लगे तो हमारी तो समस्या खड़ी हो जाएगी है? कि हम मुस्कुराते मुस्कुराते घूम रहे हैं और सबको लग रहा है कि हम तो बड़े प्यार में हैं, ओपन है, हाँ, सबके लिए ओपन खुले हैं, और हम तो जैसे खुले दरवाजे हैं और कोई भी आके दस्तक दे रहा है। तो ये तो बहुत समस्या सी नजर आती है कि इसको कैसे बांटे। क्या हम अपने अंदर किस तरह से फैलाएं या बाहर की तरफ किस तरह फैलाएं? देखो, समझो, पहली बात यह है कि जो भी तुमको मिला है वो बांटना है। वो इसलिए बांटना है कि कहीं ये खो ना जाए। थोड़ा समझो कि जो तुमको मिला है उसे बांटने को क्यों कहा गया। बांटने को इसलिए कहा गया कि कहीं ये खो ना जाए। हाँ, लेकिन एक भूल हुई, शायद बांटने का ढंग उतना आपकी तरीके से प्रश्न तब नहीं उठा, तो वरना उसने उत्तर दे दिया होता। चलो, आज उठ गया है, उत्तर मैं दे देता हूं। बांटने का अर्थ ये नहीं है कि तुम ध्यान करके उठे और तुम्हें थोड़ा आनंद मिला और तुम गए लोगों से कहा ध्यान करो। तुम घर पहुंचे, सबको कहा ध्यान करो। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ज्यादातर एक आदमी को भी ध्यान का 2 पैसे का ABCD नहीं आती, वो तुरंत सबको कहने लगता ध्यान करो ध्यान करो। उसने कहा बांटो, मैं बांट रहा हूं। नहीं, इसे बांटना नहीं, इसे खो देना कहते हैं। जैसे आपके पास 10 रुपया मिल गया, 10 रुपया धन मिला, और मैं कहूं इसे बांटो। आप सबको ऐसे करके बांटोगे, ऐसे करके बांटोगे तो ये खो जाएगा। लेकिन अगर तुम 10 रुपया का लड्डू ले आओ और खाओ तो ये तुम्हारे अंदर 100 रुपए का आनंद बनेगा। 100 रुपए के आनंद के साथ तुम दुकान पे जाओगे, पेट भरा है, अच्छे से बातचीत करोगे तो 200 रुपया कमाओगे। इसे कहते हैं विस्तार। सच बात यह है कि ओशो कहना यह चाह रहे हैं कि जो तुमने ध्यान में पाया उसे फैलाओ, लेकिन दूसरों को फैलाने की बजाय पहले अपने जीवन में फैलाओ। अपने जीवन में फैलाने का ढंग यह है कि तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी कृत्य करते हो, उसको टोटलिटी के साथ करो। ध्यानी व्यक्ति क्रोध भी टोटलिटी के साथ करेगा, प्रेम भी टोटलिटी के साथ करेगा, व्यवसाय भी टोटलिटी के साथ करेगा, हर चीज को टोटलिटी के साथ करेगा। तो जब तुम किसी कृत्य को टोटलिटी के साथ करते हो तो उसमें एक गरिमा होती है। फिर अगर बुद्ध कहें कि जब मैंने जाना तो बांटने का भाव उठा, ऐसी जब बुद्ध बात करते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि जिन्होंने जाना वो सब बुद्ध की तरह गुरु होंगे एक दिन। ऐसा नहीं। बुद्ध को जब स्वाद लगा तो बुद्ध ने अपने हर कृत्य के साथ ईमानदारी दिखाई। वो घर छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो वापस जाके घर समझाने भी गए। वापस जाके उन्होंने समझा भी के देखा। अब वहां पे कोई और होता आपकी तरह तो वो गया था बुद्ध की तरह घर लौट के सबको समझाने लगा, और बाप ने कहा भाई समझना छोड़, राज्य संभाल। तो बुद्ध कहते हैं हाँ जी, अब तो हम ध्यानी हो गए, अब तो हमें बांटना ही है, हम राज्य संभाल लेते हैं।
तो वो बुद्ध का अधूरा होना होता है। बुद्ध टोटलिटी से कर रहे हैं, तो बुद्ध ने कहा नहीं, मैं जान ही गया हूं कि अब राज्य में कुछ नहीं रखा, तो अब नहीं संभालूंगा। फिर जंगल वापस आ गए। अब की बार पत्नी भी संग में आ गई। बुद्ध ने टोटलिटी से किया। आपको मालूम है, जब बुद्ध एनलाइटेड हुए तो उनके पास संग नहीं था, लोग नहीं थे। बुद्ध के सबसे पहले घर वालों ने उनको मानना शुरू किया, उनकी बीवी, उनका बच्चा ही उनके साथ निकल पड़ा। मुझे लगता है ऐसा, जो कि कहानी शायद कहीं ना कहती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब उनके प्रेम की छाया उनके बच्चे और पत्नी पे भी पड़ गई, तब लोगों को दिखना शुरू हुआ कि इस आदमी के पास कुछ है, तब उनकी तरफ लोग अग्रसर हुए। ऐसा मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूं, क्योंकि जब भी कोई लोग मेरे पास आते थे और मैं अपने पत्नी बच्चों के साथ नहीं था, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठता था, स्वामी जी आपके पत्नी बच्चे आपके साथ क्यों नहीं होने के मेरे अपने कारण हैं। लेकिन अब वो पत्नी बच्चे संग में आए और वो भी अब मुझे बेहतर मानते हैं, तो अभी लोगों के प्रश्न गिर गए। अब जरा ज़्यादा संख्या आ जाती। मेरा कहना यह है कि बुद्ध टोटलिटी के साथ अपना काम करते थे, तो उनसे जो घटना था वो घट गया। उन्हें एक गुरु की तरह लोगों को समझाना था, वो वहां पहुंच गए। मीरा के साथ टोटलिटी से जब घटा, तो मीरा ने ये नहीं किया कि उन्होंने कहा मेरे तो गुरधर गोपाल, वो सबको गोपाल की एक मूर्ति बनवा के, पैसे वाली थी, कहती पापा और इसकी डिटो कॉपी बनवाओ और मैं बंटवा देती हूँ पूरे इलाके में, सब लोग कृष्ण को ही पूजेंगे, आदेश करवा दो, आप तो राजा हो। ऐसा नहीं हुआ। वो अपने में नाची। पहले 10 मिनट में नाचने का मजा आया होगा, फिर 20 मिनट नाची, वो अपने में नाची और उनसे नृत्य घटा, तो मीरा नाचती गाती हुई। महावीर को जब घटा होगा, तो महावीर को विरक्ति इतनी सघन हो गई कि कपड़ों से भी विरक्त हो गए, भोजन से भी विरक्त हो गए, तो महावीर को उस तरीके का काम मिला। सच बात तो यह है कि जब आप टोटलिटी से काम करते हो, तो परमात्मा आपकी टोटलिटी के हिसाब से ही आपका मार्ग तय कर देता है कि आपको कैसा संदेश देना है। जैसे मैं हूं, मुझे कोई भी चीज सही दृष्टि से देखने की कला आई, तो परमात्मा ने मुझे ये काम दे दिया कि मैं किसी भी चीज को सही दृष्टि से देख सकता हूं। इट्स माई जॉब, यही मेरा काम, यही मेरा बांटने का ढंग। मेरा बांटने का ढंग वो वाला नहीं है बुद्ध और महावीर वाला कि मैं शांत होकर बैठूं, मैं मौन होकर बैठूं, आप आओ तो मैं आंखें मीच लूं, वो सब मेरा ढंग ही नहीं। मेरा ढंग है किसी भी प्रश्न को उसकी गहराई, उसकी जड़ों तक खोद के देख लेना, वो मैं बेहतर करता हूं, ये मेरा काम। लेकिन यही मैंने शुरू से किया। मैंने अपने आनंद को बांटने के लिए इसी चीज को माध्यम बनाया, और सबसे ज्यादा गहरे प्रश्न मैं स्वयं ही उठा सकता था, इसलिए अपने प्रश्नों के समाधान की तरफ बढ़ा। तो जब आपको कहा जा रहा है कि आप इसको बांटो, तो आप अपने कर्मों में, आप अपने 5 इंद्रियों के साथ जो कृत्य करते हो, उनमें इसको उतारो। जब आप उनमें इनको अच्छे ढंग से उतारोगे, तो आपके जीवन से स्वतः एक मार्ग पैदा होगा। यदि आप गुरु जैसे हो सकते होगे, तो अपने आप पैदा हो जाओगे। हो सकता है बहुत से लोग इसीलिए गुरु नहीं हो पाते। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो जान गए, बुद्ध को जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं वो गुरु नहीं। उनके अंदर गुरु जैसा कुछ लक्षण नजर नहीं आते, वो किसी को समझाते नहीं, उनका कुछ भी नहीं, वो अपने में रम गए, क्योंकि उनका वही आनंद था। वो जिस तरीके से अपने आनंद को उपलब्ध हुए, वो आनंद समाज के जो देखने के नजरिए है, उसमें गुरु का नजरिया नहीं बना पाते, इसलिए वो गुरु नहीं हो पाए। तो सब अपने ढंग के प्रीतिकर होते हैं, अपने ढंग के प्यारे होते हैं। ये प्रश्न का उत्तर भी इससे मिल जाता है कि बुद्धत्व के बाद कोई नाच रहा है, कोई नग्न हो रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कृष्ण की तरह युद्ध करवा रहा है, कोई राजनीति में उतर गया है, कोई मोहम्मद की तरह तलवार उठा ली है। तो सबके अपने अपने ढंग हैं, क्योंकि सब लोग अपने को सॉल्व कर रहे थे, अपने को आनंद बांट रहे थे। अभी इससे पहले कि तुम दूसरे को बांटो,
तुम अपने अंदर ही देखो, बहुत खंड है। तुम्हारे कानों ने सुना मेरा स्वर और तुम्हारे कानों को आनंद आया, और मैं कहता हूं बांटो इसको। तो तुम कानों से जो आनंद आया उसको पहले अपने हाथों को तो बांटो, अपनी आंखों को तो बांटो, अपनी सांसों को तो बांटो, अपनी जुबान को तो बांटो। ये सबसे निकट है तुम्हारे। तो कैसे बांटोगे? कानों से जो आनंद आया ये जरा आंखों से देखने का ढंग बन जाए। कानों से जो आनंद सुना ये जरा तुम्हारी सांसों में बह उठे। जब इस तरीके की बात होगी तो तुम्हारा पूरी दिनचर्या 24 घंटे की आनंद से लवरेज हो जाएगी। इसको फिर ओशो ने कहा था दूसरी बात, उसको जोड़ लो तब ये तुम्हारा प्रश्न पूरा होता है। ओशो ने कहा था बांटने की जल्दी मत करना, खिलना। तुम खिलोगे, तुम्हारी सुगंध सूंघ के दूसरे तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, तब उन्हें कहना। मेरे पास एक बार एक महिला आई और बोली, स्वामी जी मेरे को बहुत आनंद बरस रहा है, क्या मैं एनलाइटेड हो गई? मेरे को बड़ा आनंद बरस रहा है, क्या मैं एनलाइटेड हो गई? तो सामान्यता तो जो मेरी शैली है मैं कह सकता था अभी ये प्रश्न आ रहा है तो एनलाइटेड की कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उसको दूसरे ढंग से कहा। मैंने उससे कहा, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी राह से चलते वक्त किसी आदमी ने जो तुम्हें जानता भी ना हो खड़े होकर तुम्हारे को प्रणाम किया? क्या कभी ऐसा हुआ कि राह चलते कुछ लोगों ने पूछा हो कि भाई तुम्हें हुआ क्या है? क्या ऐसा कभी हुआ? और यदि ऐसा कभी नहीं हुआ तो निश्चित जानो अभी तुम्ही को जरूरत है। ये पक्की बात है कि जो जागे हैं, जो भर गए हैं प्रेम से, उनकी खुशबू दूसरों के नसापुट तक पहुंच जाती और दूसरे ही बताते हैं। अहंकार तो ये बात है बहुत आसानी से कह सकता है मैं बुद्ध हो गया। ओशो का ही तर्क का इस्तेमाल कर सकता है कि मेरे पेट में दर्द होगा तो और कौन बताएगा। नहीं, खाने के बारे में खाना नहीं चिल्लाता कि मैं खाना हो गया, मैं खाना हो गया। खाने के बारे में उसकी खुशबू फैलती है और जो भूखे हैं वो बताते हैं ये खाना है, वो बताते हैं कि ये खाना है, इससे मैं तृप्त होऊंगा। खाना खुद चिल्लाने लग जाए। कभी ऐसा कोई खाना देखा जो चिल्ला रहा है आ जाओ मुझे खा लो खा लो खा लो? नहीं, ऐसा कोई नहीं चिल्लाता। बुद्ध भी ऐसा कोई नहीं चिल्लाए। बुद्ध ने किसी को नहीं कहा। बुद्ध सरलता से अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी से जो कह सकते थे कहा, एक सामान्य सा संवाद। पत्नी ने समझ लिया एक स्वाद है। पत्नी खिंच गई उनकी ओर, बच्चे खिंच गए, औरों को भी खबर जाने लगी। जब किसी आदमी के आनंद से एक दो लोग भी आनंद से भर जाते हैं, उसका आनंद और गुना फैलने लगता है। किसी भी गुरु को सबसे पहले एकाध शिष्यों की जरूरत होती है बेहतर। वो एकाध शिष्य ही उसको दूर तक पहुंचाते हैं। जॉर्ज गुरजेफ को तुम ऑनेस्पेस्की के बगैर नहीं जान सकते थे। बुद्ध को, महावीर को हम सब जानते हैं, लेकिन हमने वो आरंभ नहीं जाना कि कौन इनके शुरुआती शिष्य हुए जिनकी वजह से दुनिया में जाने गए। सबके कुछ शुरुआती लोग होते हैं, एकाध। वो जौहरी क्या जिसके पास हीरा ना हो। तो इसलिए तुम बांटने की जल्दी मत करना। बांटने की जल्दी करोगे तो विक्षिप्तता आ जाएगी। बहुत लोग मैं देखता हूं विक्षिप्त हो जाते हैं। बहुत लोग ये होते हैं कि उनसे कह दिया, जैसे मैं ही कह देता हूं कि जो आनंद पाया है उसको बचाने के लिए इसे बांटो। अब वो बांटने चल देते हैं तो कहते हैं अब तो बांट के ही आएंगे। फिर वो कहानी सुनी है नहीं सुनी कि रास्ते पे एक बुढ़िया सड़क पार करना चाहती थी। ओशो का बड़ा अच्छा सा चुटकुला है, सुना देते हैं आखिर में। सुना बहुतों ने होगा, नहीं सुना है तो मजा आएगा। मिनी ने नहीं सुना है, सुन ले। एक बार एक पादरी स्कूल में गया और उसने क्लास में बच्चों को जाके शिक्षा दी कि बच्चों कुछ नेक काम करने चाहिए। बच्चों ने पूछा जैसे?
बच्चे तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। उन्होंने कहा जैसे? उन्होंने कहा जैसे कोई किसी बुढ़िया को सड़क पार करा। बच्चों ने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं अगले हफ्ते आऊंगा और पूछूंगा किसने नेक काम किया। तो वो अगले हफ्ते आया, उसने आके पूछा क्लास में कि बताओ किसने किसने नेक काम किया। 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया। पादरी खुश हुआ, उसने कहा चलो 3 ने सीखा, आरंभ हो गया, इतना ही बहुत है, 50 बच्चों में 3 बच्चे बहुत। उसने पहले से कहा खड़े हो, बताओ तुमने क्या काम किया। उसने कहा सर मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। बुढ़िया को सड़क पार, यही बताया था, चलो कोई बात नहीं, इसने यही सीख लिया। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया। उसने कहा सर मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। तो पड़ गया पादरी को कुछ संदेह हुआ। उसने तीसरे से पूछा, उसने कहा तूने क्या किया। उसने कहा मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। तो पादरी ने कहा तुम तीनों को बुढ़िया मिल गई। उसने कहा नहीं नहीं, वो 3 नहीं थी, वो तो एक ही थी और सड़क पार करना भी नहीं चाहती थी। घसीट के जैसे भी करवा सके पार करवाई दी। तो इस तरीके से बुद्ध नहीं होना है, घसीट घसाट के ध्यान करवा देना सबको। ऐसे तुम बांट नहीं पाओगे, ऐसे तुम जंजाल में पड़ जाओगे, ऐसे तुम अहंकार को उपलब्ध हो जाओगे। अगर तुमने अपने आनंद को बांटने की ऐसे जल्दी की तो तुम्हें अहंकार उपलब्ध होगा। पहले अपने को बांटो। मैंने कहा ना, एक इंद्रिय ने सुना, अपनी बाकी इंद्रियों को सुनाओ, फिर लगो अपने कृत्यों में जो तुम्हें बेहतर लगता है, रुचिकर लगता है, उसी को करते रहो। फिर एक दिन तुमसे मार्ग बह जाएगा, उसी से सब बटेगा, अपने आप बटेगा। गिलास में पानी डालते चले जाओ, थोड़ा सा डाला, इतना सा गिलास में भरा, और फिर ओशो की देशना गिलास के कान में पड़ी, बांटो, जो पाया है उसे बांटो। तो आप मेरे गिलास को भरो, थोड़ा डालो, मेरे को बांट दिया, इधर फेंका उधर फेंका, गिलास पूरा कभी भर ही नहीं पाया। इसके अतिरिक्त बात ऐसी है कि बांटने की बजाय भी और भरो और भरो और भरो, गिलास में भर जाएगा, बहने लग जाएगा, अपने आप बहेगा, अपने आप बटेगा। बांटने की जल्दबाजी इस तरीके से नहीं करनी है। जो आनंद मिला है उसे अभी अपने को और गहरा बांटना है, और ज्यादा। जब मैं चलता था, जब मुझे शुरू में थोड़ी झलकियां मिली तर्क की, और मेरे अंदर के जो प्रश्न थे उनके समाधान में स्वयं करने लगा, तो मुझे तो मजा आ गया। तब से मैं प्रश्न ढूंढता था यार कि कोई मिले तो बढ़िया वाला प्रश्न, और अपने ही प्रश्न बहुत थे, दूसरे क्या इतने बड़े प्रश्न करेंगे जितना हम खुद कर सकते थे, उनको करते थे। इसीलिए फिर कभी किताबों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उत्तर बाहर से नहीं मिला, हमें अंदर से मिला। आज भी हालत यह है कि मैं कुछ भी पढ़ता जानता नहीं। उसका रीज़न यही है क्योंकि मेरे हाथ जो तलवार लगी थी, मैंने उसको खूब धार दी। इसलिए मुझे किसी भी उत्तर को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। तो उसी प्रकार आपको जो भी मिलता है उसे बांटो, अपने कृत्यों में बांटो, अपने जीवन की शैली में बांटो। दुकान पे बैठते हो तो ऐसे बांटो। अब ये दुकान पे बैठने का ढंग नहीं है कि एक आदमी, समोसे की दुकान है, उसकी समोसा बेचता है और ध्यान करने आया और उसने विपस्सना किया या मान लीजिए योग निद्रा की, और उससे मैंने कहा कि थोड़ा आनंद बांटना, तो उसने कहा ठीक है स्वामी जी, अब हम समोसा जो बांटेंगे उसके नीचे जो कागज लगाएंगे उसे प्रिंट करा लेंगे योग निद्रा की विधि, और समोसे के साथ बांट दिया करेंगे चटनी डाल के। ये ऐसे नहीं बांटी जाती, ये बांटने का ढंग नहीं। तो जो मैंने कहा उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप बांटोगे, अपने को बांटोगे, परिपूर्ण होगे, खुशबू फैलेगी, लोग स्वतः आएंगे, बट ही जाएगा। आनंद का बंटने के अलावा कोई काम है ही नहीं, लेकिन पहले उसे कल्चर से गुजरना पड़ेगा, उसे पहले अपने में ही विस्तार लेना पड़ेगा। बीज है, इसके बांटने का ढंग है, सबसे पहले इसको बो, इसका किल्ला फूटे, एक दिन वृक्ष बनेगा, लोगों को आवाज देगा ही देगा, वो ज्यादा अच्छा है।